लाटकर साहब से सर जानना चाह रहे सर, आम लोगों की बात, बहुत नक्सल पुलिसिंग पे बात हुई सर। हाईवेज़ पे सर हम लोगों के एक्सीडेंट बहुत आम है, वो चाहे स्टेट हाईवे हो या एनएच हो, और हाई उसके बाद फिर जाम लगना, लोगों का मर जाना, मदद नहीं मिलना। इन सारी चीज़ों के लिए सर क्या कर रही है सर पुलिस? आप लोग पेट्रोलिंग बढ़ा रहे हैं या घायलों को मदद पहुंचाने के लिए कुछ प्लानिंग भी है सर? उसमें क्या हो रहा है सर उस पर? ये हाईवे पे एक्सीडेंट्स का निश्चित तौर पर प्रतिशत हमारे पास लक्षणीय है। अगर हम प्रतिदिन एक्सीडेंट में जान गंवाने वालों के राज्य में संख्या देखते तो ये करीब 10 की संख्या में है। विगत दिनों पुलिस महानिदेशक महोदय के आदेश पर एक स्वतंत्र रूप से सेल का गठन हुआ है पुलिस मुख्यालय में, जिसमें एडीजी अभियान की सहायता हेतु डीआईजी जंगल वॉरफेयर स्कूल, जो अभी वर्तमान में एडिशनल प्रभार में डीआईजी जैप है श्री सुनील भास्कर, उनको दिया गया है। और इसकी हम अब मॉनिटरिंग हमने शुरू की है मुख्यालय स्तर से। सबसे पहले तो हमने विगत 2 वर्षों का डेटा को संकलन करते हुए ब्लैक स्पॉट्स निकाले हैं, और हमने ये देखा है कि राज्य में हाईवेज़ एवं स्टेट हाईवेज़ पे 52 ऐसे स्पॉट्स हैं हमारे सभी ज़िलों में मिलाकर, जहां लगातार एक्सीडेंट होते हैं। और ये एक्सीडेंट पूरे राज्य में होने वाले एक्सीडेंट के, हम इसमें शहर नहीं आ रहे हैं, ये हम खाली हाईवेज़ की बात कर रहे हैं। तो पूरे राज्य में जो जाने गंवा रहे लोग, उसमें से करीब 1/4 जाने इसी 52 स्पॉट्स पे लोग गंवा रहे हैं। तो इन 52 स्पॉट्स को चिन्हित करने के पश्चात वहाँ पर किस प्रकार के कारणों से एक्सीडेंट हो रहे हैं, इसकी भी हमने एनालिसिस की, विश्लेषण किया है। जहाँ ओवर स्पीडिंग से हो रहा है वहाँ पर हमने अभी स्पीड लेज़र गन्स को एम्प्लॉय करने का निर्णय लिया है। इसके लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा विगत वर्ष 12 स्पीड लेज़र गन क्रय किए गए थे। अभी ट्रांसपोर्ट सचिव के साथ जिला एसपी, डीटीओ और डीसीज के साथ हमने वीसी बैठक करते हुए ये निर्देश दिया था कि अब जिला स्तर पर भी इसको आप प्रोक्योर करें, जो उपलब्ध संसाधन है उससे। और मुझे खुशी होती है कि मात्र 15 दिन के अवधि में पलामू जैसे ज़िले ने सीएसआर के तहत 4 स्पीड लेज़र गन क्रय किए हैं। अन्य ज़िलों में भी ये प्रक्रिया चल रही है। गोड्डा में सबसे ज़्यादा संसाधन उन्होंने सीएसआर से प्राप्त कर लिए हैं। तो इस प्रकार से जहाँ जिस कारण से एक्सीडेंट हो रहा है, उस कारण को एड्रेस करने का हम प्रयास कर रहे हैं। जो मैंने बताया कि 320 हमारे पास पीसीआर और हाईवे वाहन हैं, उनको अब हमने इस ब्लैक स्पॉट्स के आसपास तैनाती का निर्णय लिया है, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ का जो स्थानीय थाना है, उनके वाहनों को भी वहाँ कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कहा है। हमारा पहला उद्देश्य ये है कि एक्सीडेंट को हम रोकें, प्रिवेंट करें। तो प्रिवेंशन के लिए उन वाहनों को वहाँ रखते हुए सघन चेकिंग, स्पीड पे, ड्रंकन ड्राइविंग पे और ट्रैफिक रूल्स के एनफोर्समेंट पे हमने शुरू किया है। मैं उदाहरण के तौर पर बताऊंगा कि खूंटी में एक ऐसा ब्लैक स्पॉट है जहां नवंबर में और दिसंबर में मिला के 4 एक्सीडेंट हुए थे, और इसमें 7 व्यक्तियों ने जानें गंवाई और 8 जख्मी हुए थे। ये नवंबर दिसंबर की बात है। और हमने जनवरी में जब इस प्रकार से रिगरस एनफोर्समेंट शुरू किया, जनवरी में वहाँ पर एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है। तो अगर एवरेज हम पाएंगे कि 2 लोगों की जान जा रही है या 3 लोगों की जान जा रही है, 2 एक्सीडेंट में 3 की जा रही है, तो जनवरी में तो हमने इसको प्रिवेंट किया। इस प्रकार से अन्य स्थानों पर भी इसके दृश्य परिणाम अब दिखाई दे रहे हैं इस हमारे रिगर एनफोर्समेंट के। इसके साथ साथ एक प्रिवेंशन एस्पेक्ट हुआ, जिसमें अच्छा एनफोर्समेंट हमें मदद दे रहा है। दूसरी ओर अगर एक्सीडेंट होता है तो गोल्डन आवर में उसको नज़दीकी हेल्थ सेंटर पे पहुंचाने का काम भी हमें करना है। तो सभी थानों में स्ट्रेचर, फर्स्ट एड किट उपलब्ध कराने की दिशा में भी पुलिस मुख्यालय ने पहल की है। संबंधित विभाग की सहायता से, पुलिस मुख्यालय से प्राप्त राशि से एवं इस क्षेत्र में कार्य करने वाले एनजीओ, इस क्षेत्र में सीएसआर के तहत मदद देने वाले के इच्छुक बड़ी बड़ी कारपोरेट कंपनियां, इनकी सहायता लेते हुए फर्स्ट एड किट और स्ट्रेचर देने का हमने अभी प्रारंभ किया है। और खाली इसको देखे नहीं, हर थाना में कम से कम 4 पुलिसकर्मी फर्स्ट एड देने के लिए ट्रेन कराने के लिए भी हमने अभी निर्देश दिया है। और इसके लिए
अभी इनको हमने समय दिया है कि अगले 1 महीने में करना है, लेकिन इसको प्राथमिकता तय की है कि पहले ब्लैक स्पॉट्स जहाँ जहाँ हैं वहाँ के थानों के कर्मियों को ट्रेन करें। एक ही थाने में 4 कराने के बजाय अभी पहले 1 कराए, फिर दूसरा कराए, क्योंकि हेल्थ विभाग की भी अपनी लिमिटेशंस हो सकती है ट्रेनिंग दिलाने में। तो इन कार्मिकों को ट्रेन कराते हुए सबसे पहले फर्स्ट रिस्पोंडेंट के तौर पर हमारी जो पुलिस व्हीकल वहाँ पहुँचती है, तो हम उन्हें कुछ फर्स्ट एड दे पाए और नज़दीकी अस्पताल में पहुँचा पाए, ये हमारा प्रयास रहेगा। इसके साथ साथ हमारी जो ERSS है, इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, उसमें 112 जो हमारा यूनिफाइड नंबर है, इसमें एम्बुलेंस को भी मर्ज किया गया है, एम्बुलेंस सेवा को भी। इसमें हमारी अभी 3 सेवाएं हैं, पुलिस, हेल्थ और फायर। तो अगर इस पे भी कॉल जाता है तो हमारे इस रांची के सेंटर से संबंधित नियरेस्ट PCR वैन को, नियरेस्ट हाईवे पेट्रोल वैन को ये कॉल डाइवर्ट करके उनके टैब पर उसकी सूचना दी जाती है। इन 320 वाहन और संबंधित थानों में मिला के आज हमारे पास 932 टैब हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, जिसकी पलक झपकते ही सूचना वहाँ पर चली जाती है कि कॉल हमारे यहाँ लैंड किया तो नियरेस्ट वैन को कॉल या नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को कॉल ट्रांसफ़र होता है, ताकि हम अपने रिएक्शन टाइम को, रिस्पॉन्स टाइम को कम कर सकें कि एक्सीडेंट की हमें सूचना मिली, हम जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँच पाए और गोल्डन आवर के तहत उन्हें फर्स्ट एड देके नियरेस्ट ट्रॉमा सेंटर में, हेल्थ सेंटर में उन्हें भेज दे ताकि उनका इलाज हो सके। तो इस प्रकार से ब्लैक स्पॉट्स के लिए हमने व्यवस्था की है। अब इसी से संबंधित चूँकि 112 के बारे में मैंने कहा, तो मैं आपके माध्यम से झारखंड के लोगों से एक अपील या आह्वान भी करना चाहता हूँ कि 112 का हमारे यहाँ उपयोग कम है। हमारे यहाँ अभी एवरेज कॉल्स है 4500 कॉल्स प्रतिदिन आते हैं, और उसमें भी एनालिसिस करेंगे तो हार्डली 1%, मतलब 40 से 45 कॉल्स हमारे जेन्युइन पुलिस असिस्टेंस, फायर असिस्टेंस और हेल्थ असिस्टेंस के लिए होते हैं, और ज़्यादातर कॉल्स हमारे मिसचीफ के तौर पर लैंड कर रहे हैं। क्योंकि किसी बच्चे ने कॉल कर दिया, किसी ने पूछ लिया है कि हमको फलाने जगह जाना है, कौन सी बस मिलेगी। इस प्रकार के कॉल्स हमें आने से हमारा वक्त भी ज़ाया हो रहा है। तो लोगों से हम अपील करेंगे कि 112 ये जो इमरजेंसी रिस्पांस के लिए पूरे देश में एक ही नंबर बनाया गया है, और झारखंड में इसका आप सही ढंग से उपयोग करें, ताकि पुलिस एवं अन्य एजेंसियां आपको बेहतर से बेहतर सेवाएं प्रदान कर सके, सुविधा प्रदान कर सके। 112 इंडिया ऐप की एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, जिसके डाउनलोड की संख्या हमारे यहाँ प्राय ना के बराबर है अपने राज्य में। इसमें 3 प्रकार के SOS भेजने की सुविधा है। अगर आपने किसी ने डाउनलोड किया होगा तो आपने देखा होगा, नहीं किया तो आज आप करके देख सकते हैं कि आप अब यहाँ बैठे बैठे अगर हमने SOS बटन दबाया तो यहाँ से नियरेस्ट पुलिस स्टेशन और हमारे वैन को मैसेज चला जाएगा, और वह मुझे कॉल करके और यहाँ पहुँच के पहले तो कॉल कर लेंगे, मुझे क्या दिक्कत है, क्यों मैंने बटन दबाया, और वह वाहन जल्द से जल्द यहाँ पर पहुँच के मुझे सहायता देने के प्रयास करेगा। तो ये मात्र एक बटन दबाने से हो जाएगा। आपका लाइव लोकेशन गूगल मैप पे हमारे ERSS में मिल जाएगा, हमारे नियरेस्ट वैन को मिल जाएगा। लेकिन इसकी पूरी जो सुविधा का फ़ायदा उठाना है, हमारे झारखंड में अभी लोग नहीं उठा रहे। तो मैं अपील करूंगा कि इस ऐप को डाउनलोड करें और इस सुविधा का फ़ायदा उठाएं, जिससे आपके पास मदद पहुंचाने में हमें सहायता होगी। तो इसमें एक तो SOS बटन आपने दबाया, आपका लोकेशन मिल गया, आपको सुविधा मिल गई, ये सब हमारा रिकॉर्ड रहता है कि आपका रिस्पांस टाइम क्या है। अभी हमारे यहाँ रांची में जो कॉल्स लैंड कर रहे हैं और जिलों में हम भेज रहे हैं, तो करीब 6 मिनट का हमारा इसमें रिस्पांस टाइम आ रहा है, जिसे हम कम करने का प्रयास कर रहे हैं कि इसे कैसे कम करें, और नियरेस्ट PCR वैन या पुलिस वैन भी वहाँ तक जाके सहायता करने के लिए भी उस समय को भी हम कम करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ निर्भर करेगा वहाँ की स्थानिक व्यवस्थाओं पर, उन्हें भी एजुकेट करने का, उनको भी जागृत करने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो 112 का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो। और फिर से मैं एक्सीडेंट वाले पॉइंट पे आता हूँ कि आपने जो कहा कि हाईवेज़ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, स्टेट हाईवेज़ हो या नेशनल हाईवेज़ हो, इसमें एक एज ग्रुप को अगर हम देखेंगे, 18 से नीचे वाले एज ग्रुप के बच्चे जो है 7% इनकी फैटलिटीज़ है, और 18 से 25 तक फिर फर्दर 18% है। मतलब 25 से कम एज ग्रुप में
हमारी 1/4 फैटलिटीज़ इसी में है। अब 18 से नीचे तो किसी को वाहन नहीं चलाना है, तब भी ये वाहन चला रहे हैं। और हमारे अगर एक्सीडेंट्स का पूरा प्रतिशत देखेंगे पिछले साल का, तो 47% हमारे एक्सीडेंट्स टू व्हीलर के हुए हैं। इसमें अगर हम देखेंगे तो 77% हमारा हेलमेट ना पहनने वाले व्यक्ति की मृत्यु हुई है। और फोर व्हीलर्स का हम देखेंगे तो 79% व्यक्तियों की मृत्यु बेल्ट ना लगाने से हुई है। तो इन सभी प्रतिशत को देखते हुए इनको जागृत करने के लिए, इनके अवेयरनेस के लिए हम कोशिश करेंगे। साल में एक बार खाली ट्रैफिक सेफ्टी वीक ना चलाते हुए अभी हमने निर्देशित किया है। और मुझे खुशी होती है कि लातेहार जैसे ज़िले में, गिरिडीह जैसे ज़िले में कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। वहाँ पर अब स्कूल कॉलेजेस में जाके जो 18 से नीचे वाले बच्चे हैं वहाँ पर एजुकेट करने के लिए हमने अब ड्राइव शुरू किया है। और प्रत्येक थाना को हमने बताया है कि माह में कम से कम 2 बार जाके आप ये ड्राइव चलाएंगे। तो साल में एक थाना 24 जगह पे ये ड्राइव चलाएगा। मतलब आप इसके अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लीजिए कि पूरे राज्य में एक ही बार कितने जगह हम जागृत करने का प्रयास करेंगे। इसमें DTOs की भी हम सहायता ले रहे हैं, इसमें उपायुक्तों की भी हम सहायता ले रहे हैं। तो ये हम अवेयरनेस ड्राइव भी इसके लिए हमने शुरू किया है। ड्रंकन ड्राइविंग के लिए हमने ड्राइव शुरू किया है। जहाँ ऐसे स्पॉट्स पे एक्सीडेंट हो रहा है और आसपास में अगर शराब का दुकान है तो वहाँ से शराब पी के अगर कोई ड्राइवर चलता है तो उनकी भी चेकिंग की हमने व्यवस्था की है। और जैसे मैंने कहा कि एक्सीडेंट किन कारणों से हो रहा है उसके लिए भी हमने प्रयास किया। इसमें ई पेट्रोलिंग की व्यवस्था हमारे जमशेदपुर, चतरा, गुमला जैसे ज़िलों में एक स्कैनर के सहायता से कि वहाँ हमारी पेट्रोलिंग गाड़ी पहुँची नहीं पहुँची, इसको हम स्कैन करते हैं, या बार कोड कहिए या QR कोड कहिए, एक स्थान विशेष पे लगाया हुआ है। और वहाँ जब भी वाहन हमारी जाएगी मोबाइल से उसको स्कैन करना है ताकि किस समय वाहन गए, कितने देर के लिए वहाँ रुकेगी, कौन से पदाधिकारी गए, उसका कैमरा में फ़ोटो भी कैप्चर होता है। तो ये 3 ज़िलों में व्यक्तिगत तौर पर वहाँ के SPs ने इसे लॉन्च किया था। अब इसे हाईवेज पे भी करने के लिए हमने निर्देशित किया है। इन 52 ब्लैक स्पॉट्स जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं वहाँ पर QR कोड की सहायता से हमारी गाड़ियाँ कब कब पेट्रोलिंग के लिए पहुँची और क्या उन्होंने वहाँ पर ड्राइव दिया, इसको भी हम मॉनिटर करेंगे। जिससे निश्चित तौर पर मुझे आशा है कि आने वाले दिनों में कुछ प्रतिशत तो हम एक्सीडेंट में कमी ला पाएंगे। इसमें एक सबसे बड़ा कारण हम देखते हैं कि स्पीड की मर्यादा लोग नहीं पालन कर रहे हैं। हम फिर से आपके माध्यम से लोगों से अपील करेंगे कि सभी रोड्स के लिए अलग अलग प्रकार की स्पीड लिमिट्स तय है। अगर इस स्पीड लिमिट में रहे, कोई ड्रंकन ड्राइविंग नहीं करे, सीट बेल्ट धारण करे, हेलमेट पहने, तो एक्सीडेंट होने की स्थिति में भी हमारी इंजरीज या फैटलिटीज़ में कमी आएगी। ट्रिपल राइडिंग ना करते हुए रूल्स का अगर हम उल्लंघन नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर इसमें कमी आएगी। तो प्रभात खबर से मैं आह्वान करूंगा कि आप लोगों को बीच बीच में अगर इस पर भी जागृत करते हैं, आप अभी अपने सभी डिस्ट्रिक्ट एडिटर्स को अगर कह देते हैं कि वे भी अगर लगातार 1 महीने में इस प्रकार से जागरूकता चलाए आपके माध्यम से, तो राज्य में हम सब मिलके एक अच्छा नतीजा सामने ला सकते हैं। और एक 112 के बारे में मैंने जो कहा था, 112 इंडिया ऐप के बारे में, इसमें समाज में कई लोग ऐसे हैं कि एक्स सर्विसमैन है, एक्स पुलिसमैन है या डॉक्टर्स हैं जो खुद होके सहायता के लिए आगे आते हैं। तो इस 112 इंडिया में एक सुविधा ऐप में है कि हम खुद को वॉलंटियर के तौर पर भी रजिस्टर कर सकते हैं। समझिए कि यहाँ कोई क्राइम हो रहा है, यहाँ कहीं आग लगी है, या मैं डॉक्टर हूँ, यहाँ कोई जख्मी होकर पड़ा हुआ है, मैंने अगर वॉलंटियर के तौर पर खुद को रजिस्टर किया उस ऐप में, तो उस घटना की सूचना नियरेस्ट वॉलंटियर को भी ऐप से आएगी, ताकि मैं खुद होके पुलिस के या गवर्नमेंट मशीनरी के पहुंचने से पहले उसको सहायता कर सकूं। तो इस ऐप में जो रजिस्टर करेंगे लोग, यह भी देखें कि अगर हम नीडी लोगों को, ज़रूरतमंदों को सहायता प्रदान करने की स्थिति में है और इच्छा शक्ति रखते हैं, तो खुद को वॉलंटियर के तौर पर भी रजिस्टर करें। कि डॉक्टर्स है तो वॉलंटियर के तौर पर रजिस्टर करेंगे तो उनको सूचना आएगी, तुरंत जाके एक्सीडेंट में कोई गिरा हुआ है रोड पे, तो सरकारी व्यवस्था आने से पहले नज़दीकी वॉलंटियर जाके उनको व्यवस्था प्रदान कर सकेंगे। अगर कोई किसी के साथ कोई क्राइम हुआ है और हमें लगता है कि मैं मुकाबला कर सकता हूँ अपराधियों का, मैं एक सर्विसमैन हूँ, पुलिस में रहा हूँ या NCC में रहा हूँ, या मुझ में इतना धाड़स है और क्षमता है, मैं उसका मुकाबला कर सकता हूँ, अगर आपने वॉलंटियर के तौर पर किया है और कहीं अगर छिनतई हो रही तो आपको सूचना मिलेगी, आप तुरंत जाके उसको सहायता प्रदान कर सकते हैं।
आग बुझाने में आप में अगर कोई महारत हासिल की है तो आपको आग लगी है उस वॉलंटियर की सूचना मिलेगी। तो आप खुद को देखिए, वॉलंटियर के तौर पर भी अगर आपको रजिस्टर करना है तो कीजिए, ताकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जल्द से जल्द सहायता पहुंचा सके, ना खाली हम गवर्नमेंट मशीनरी पे ही डिपेंडेंट रहे। तो ये भी एक अपील मैं आपके माध्यम से करना चाहूँगा, जो उस स्थिति में है खुद को वॉलंटियर के तौर पर भी रजिस्टर करें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।